हाय। अगर आपने कभी सक्सेस, मोटिवेशन या फिर माइंड पावर की बुक्स को पढ़ी होगी तो द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन वर्ड्स को आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है 97% लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं और इसके कारण ये इंडस्ट्री बदनाम हो गई है। और लोग ये कहने लगे हैं कि मैनिफेस्टेशन स्कैम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये सब कुछ झूठ है, बकवास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन एक साइंस है और इसके साइंटिफिक प्रूफ भी हैं और यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। इसमें मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा वो स्ट्रैटेजीज कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता, इसका साइंस क्या है, विज्ञान क्या है और क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं, प्रोसेसेस हैं जिसको हम अपने अंदर प्रैक्टिस करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 100% यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी लाइफ में एक टाइम था ना जबकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, एफर्मेशंस, इन चीज़ों को बहुत प्रैक्टिस करता था, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उस समय मेरा विश्वास टूट गया और फिर मैंने मोटिवेशन, विल पावर, फोर्स करना, अकाउंटेबिलिटी, इन सब पे काम करना शुरू किया और मैंने अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट किए, मेडिकल फील्ड में, मनी के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में। और मुझे लगने लगा कि मैं अपने ब्रेन के सहारे जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकता। लेकिन यही वो वक्त था जब मैं अपने एक मेंटर से मिलने गया और मैंने बोला कि देखो, मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ तो लाइफ में आगे भी क्रिएट कर सकता हूँ। पहले तो वो जोर से हंसे और उसके बाद उन्होंने जो बोला ना, उसने मुझे बहुत बड़ा शॉक दिया। उन्होंने कहा, दोस्त, तुम अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर नहीं रहे हो, तुम सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो यूनिवर्स को। देने वाला जो है ना वो गॉड है, वो लॉर्ड है, वो यूनिवर्स है, क्वांटम फील्ड है, जो भी तुम इसको कहना चाहो कह लो, लेकिन देने वाला वो ही है। और ईगो का एक ही काम है कि तुम्हें ये बताना कि तुम ही सुपर पावर हो और जो असली सुपर पावर है उसको इग्नोर कर देना। और उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन पे बहुत सारी किताबें और साइंटिफिक एविडेंसेस पढ़ने शुरू किए और मैंने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो या एक्टर्स जिम कैरी जैसे हो या फिर दीपक चोपड़ा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ऐसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ये बिलीव करते हैं इस पे। इन्होंने इससे मिरेकलस रिजल्ट्स क्रिएट किया और साइंटिफिक फ्रेमवर्क में इसको एक्सप्लेन किया, जो कि आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। और इसके लिए पहला रूल है विचारों की शक्ति को समझना। मुझे हमेशा से ये लगता था कि हमारे विचारों में कुछ शक्ति है, लेकिन मैं गलत था। हमारे विचारों में पावर नहीं, सुपर पावर है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि दुनिया में एक ही पावर है जो रियलिटी को क्रिएट कर रही है, चाहे हमारी बीमारी हो, बेरोजगारी हो, परेशानियां हो, खुशियां हो या रिलेशनशिप हो, तो वो पावर थॉट्स की पावर है। हर चीज थॉट्स के सहारे ही मैनिफेस्ट करती है। अब आप कहेंगे कि यार, थॉट्स की पावर तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं अपने रिजल्ट्स को क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? और इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा। एक काउंटर था जिसमें कि 0 और 1 नंबर रैंडमली आते थे स्क्रीन पे। वहां पे 50% 0 आता था, 50% 1, जो कि रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वहां कुछ खड़े लोगों को बोला गया कि आप सिर्फ इंटेंशन दो कि 0 नंबर बार बार आ रहा है, और यह देखा गया कि 0 नंबर 60% से ज्यादा टाइम डिस्प्ले हुआ और 1 नंबर कम हुआ। वही सेम एक्सपेरिमेंट 1 के साथ किया गया तो सेम चीजें वहां पर भी होनी शुरू हो गई। ये चीजें बताती हैं कि हमारी जो थॉट्स है ना, ये रियलिटी जो एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको इंपैक्ट कर रही हैं। और अगर हम इसको साधना सीख गए, जो कि आगे हम सीखने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एक रिसर्च ये भी बताता है कि जब लूडो कोई आदमी खेल रहा है ना, तो उस समय जो ज्यादा इंटेंशन रखता है, जिसके इंटेंशंस, थॉट्स पावरफुल हैं, उसके पास ज्यादा लकी नंबर्स आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे वहां पे आपकी एनर्जी जाएगी, क्योंकि थॉट्स हमारे कॉन्शियसनेस का स्पार्क है। जहां पे आप ज्यादा थॉट्स भेजेंगे वो चीज आपकी लाइफ में क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे, यार, मैं तो दिन भर सोचता हूं कि बेटी की शादी हो जाए, दिन भर ये सोचता हूं कि पैसा आ जाए, जॉब आ जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इसके लिए हमें थॉट के दूसरे लॉ को समझना पड़ेगा, और वो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दिन भर में हम 60,000 से ज्यादा थॉट सोचते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन तो सिर्फ 5,000 थॉट्स के लिए बना है। अब हर एक थॉट जो है ना, वो एक इंपल्स भेज रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है यूनिवर्स के किचन को कि मुझे ये चीज चाहिए। अब अगर थॉट्स कम होंगे तो उन थॉट्स में ज्यादा पावर होगी, लेकिन आज चूंकि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए, आप अपने ब्रेन में चेक करिएगा कितने थॉट्स आप सोचते हैं, तो हर एक थॉट्स के पास जो इंडिविजुअल पावर है ना, वो पावर कम हो गई है। इसलिए जरूरी है कि हम ओवर थिंकिंग से हट के अपने थॉट्स की संख्या को कम करें। और दूसरी चीज है क्वालिटी, कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं अपने अंदर चेक करिएगा,
आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि जी हम तो सोचते रहते अपने जॉब इन सब के बारे में, बिजनेस के बारे में, नहीं होता, मैं उनके बारे में ये कहता हूँ एक सवाल कि भाई साहब आप क्या सोचते हो उनके बारे में? एक बार अपने थॉट्स को लिखना। और वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं, उनके सारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं कि पता नहीं शादी नहीं हुई बेटी की तो क्या होगा, अगर बिजनेस खराब हो गया तो क्या हुआ। अलग अलग तरीके के व्हाट इफ नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं। याद रखिएगा, यूनिवर्स को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो यूनिवर्स का लॉ पॉजिटिवली काम करेगा, और नेगेटिव है तो वो भी एक मैसेज की तरह जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर आपकी रियलिटी को क्रिएट करेगा। तो इस क्वांटिटी क्वालिटी को कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे आगे। अब सिर्फ थॉट्स ही काफी नहीं है। यूनिवर्स को आपने अपनी बात भेजी, लेकिन ये जरूरी है कि क्वांटम फील्ड उस मैसेज को रिसीव भी करे और उस मैसेज पे काम करके अपना रिस्पॉन्स भी भेजे, जो कि आपकी रियलिटी है। और इसके लिए एक और चीज इक्वेशन में मिसिंग है। इस चाय में पानी तो आपने डाल दिया, लेकिन अभी चाय पत्ती डालनी बाकी है, और वो चीज है आपकी इमोशंस। कई बार इस रिसर्च में देखा गया, आपने सुना है, हैप्पी गो लकी, जब आप खुश रहते हैं तो आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अपने आप रास्ते खोलते चले जाते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हैं। ये पावर है इमोशंस की, ये पावर है आपके हार्ट के इंटेलिजेंस की, और इसको एक रिसर्च प्रूव करता है। डीएनए के 3 वायल लिए गए। आपको पता है डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं जो सांप की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। एक जगह सिंपल आदमी को बिठाया गया और ये कहा गया कि तुम डीएनए के वायल के पास खड़े रहो, कुछ नहीं करना। दूसरे ग्रुप में कुछ लोगों को बिठाया गया और बोला गया तुम सिर्फ इंटेंशन दो, थॉट्स दो कि डीएनए जो है खुल रहे हैं। और तीसरे ग्रुप में कुछ मॉन्क्स को बिठाया गया और ये बोला गया कि आप थॉट दो कि डीएनए के स्ट्रैंड्स खुल रहे हैं, और तो और अच्छी भावनाएं, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करो। फर्स्ट ग्रुप में कोई रिजल्ट नहीं आया, सेकेंड ग्रुप में कुछ रिजल्ट्स तो आए, क्योंकि थॉट की पावर होती है इंटेंशन की, लेकिन तीसरे ग्रुप में सबसे ज्यादा और पावरफुल सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया, जो कि क्या बताता है कि थॉट को जब तक हमारे इमोशंस का साथ नहीं मिलता, जब तक हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक नहीं हो जाती, जब तक हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट अलाइन नहीं हो जाता, तब तक हमारा मैसेज इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो क्वांटम फील्ड में जाकर के कोई इंपल्स क्रिएट कर सके। इसी को डॉक्टर जो डिस्पेंजा ये कहते हैं कि हमारे थॉट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और हमारा जो हार्ट है ना, जो इमोशंस क्रिएट करता है, वो एक मैग्नेटिक सिग्नल है, और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनाते हैं, जो कि यूनिवर्स के क्वांटम फील्ड को, एनर्जी के फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है और उसको विवश करता है कि वो भी एक्टिवेट होकर के वो रिजल्ट्स दे जो कि हम चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हाँ यार, मैं फीलिंग तो करता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें होती नहीं है। तो आप अपने इमोशंस को देखें। आज 90% लोगों का हार्ट डेड हो गया है। वो धड़कता तो है, लेकिन जो उसका असली काम है इमोशंस पैदा करना, वो पैदा नहीं कर पाता। आज हम लोग माइंड से जीते हैं, रिलेशनशिप माइंड से बनाते हैं, लेकिन हम अपने हार्ट को इग्नोर करना सीख गए हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चैलेंज हो गई है। पुराने जमाने में लोग दिल से जीते थे। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो वो चीज़ तुम्हारे पास कायनात ला करके देगी। इसलिए आपको अपने हार्ट को खोलना सीखना पड़ेगा। हार्ट किस तरह से अपने नए इमोशंस को पैदा करता है, उस एक्टिविटी को, उस पावर को, जिसको कि हार्ट कोहेरेंस कहते हैं, ओपनिंग द हार्ट कहते हैं साइंटिफिकली, उसको सीखना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा। आगे हम उसको भी देखने वाले हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कड़ी में, वो है हमारा ब्रेन। कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर होता है तो हमारे ब्रेन से होता है। हमारा ब्रेन, जिसको कि हम फंक्शनल यूनिट, जिसका उसको माइंड कहते हैं, ये माइंड हमने यूनिवर्सल माइंड से, इंटेलिजेंस से उधार ली है, जो कि कुछ समय तक हमें मिला हुआ है। जो भी मैनिफेस्टेशन होता है, रिसर्च ये कहता है न्यूरोसाइंस का, वो चेंज सबसे पहले आपके ब्रेन में होता है। चाहे आप कोई कार चाहते हो या फिर कोई आप जॉब चाहते हो, वो आपके ब्रेन में इंटरनली क्रिएट होती है एक नए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन के तहत, जो कि खास तरीके से फायर करती है, खास तरीके के थॉट्स पैदा करती है, और ये थॉट्स खास तरीके के इमोशन पैदा करके हार्ट ब्रेन कॉकटेल पैदा करते हैं। जब तक आप कहेंगे ना कि मैंने एफर्मेशंस कर लिया, विजुअलाइजेशंस कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैंने किताबें पढ़ ली लेकिन कुछ नहीं होता, पता है इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपने जो चीज़ें की वो इतनी डीप नहीं है कि आपके कोर को इन्फ्लुएंस कर सके।
अब आपने मूवी को देखा होगा ना, प्रोजेक्टर के आगे जो फिल्म होती है वही मूवी में प्रोजेक्ट होती है। अब कितना भी आप पर्दे को रगड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक वो फिल्म प्रोजेक्टर के आगे की नहीं बदलेगी, लाइफ नहीं बदलेगा। उसी तरह से जब आपका प्रोसेस सही है, फोकस्ड है, पावरफुल है और कंसिस्टेंट है, जो कि आपके ब्रेन में एक पॉजिटिव चेंज लाता है, देन डेफिनेटली जब ब्रेन चेंज होगा तो आपकी रियलिटी भी बदलनी शुरू होगी। क्योंकि जो सिग्नल आप क्वांटम फील्ड को भेज रहे हैं, जो वाइब्रेशन से आप कम्युनिकेशन भेज रहे हैं यूनिवर्स को, वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। अब यहीं पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट सीख लेनी है, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स में जा रहा हूँ। ब्रेन दो तरीके से काम करता है। एक है ना सर्वाइवल मोड में, स्ट्रेस मोड में। जब हम जंगल में रहते थे ना, तो हमें डिस्ट्रैक्टेड रहना पड़ता था, खतरों को ढूंढना पड़ता था, ताकि हम उससे बचने का उपाय एडवांस में सोच सकेंगे। आज इंसान जंगल से भाग गया है, फ्लैट्स में आ गया है, लेकिन फिर भी उसका ब्रेन वही है, भटकता रहता है, खतरों को सोचता रहता है और खतरों से बचने की प्लानिंग करता है, वो खतरे जो है ही नहीं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि ब्रेन को आप ना रिलैक्स करना सिखाओ। ब्रेन को ना आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी मोड से हटा करके उसको क्रिएटिव मोड में डालना शुरू करो। वेगस नर्व को आपको एक्टिवेट करना सीखना पड़ेगा। और इसके लिए जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन योग निद्रा हो सकता है। मेरी योग निद्रा की वीडियोस हैं, आप उसको कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको उसको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आपका सारा स्ट्रेस खत्म ना हो जाए। और दूसरी चीज है डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन, मंकी माइंड से मॉन्क माइंड में चेंज करना, ब्रेन को फोकस करना सिखाना। देखो, आपके थॉट्स रियलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन थॉट्स को आप तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आप अपने ब्रेन को एक पॉइंट पे फोकस करना सिखा पाओ, अपने गोल पे फोकस करना सिखा पाओ। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कंसंट्रेशन की, रिलैक्सेशन की। एक पॉइंट पे अपने ब्रेन को बांधने की जो एबिलिटी है ना, उस एबिलिटी की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही होगी। नेक्स्ट है माइंड के लिए जो आप काम कर सकते हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। आपने देखा है कि बच्चों को जब वो सोते नहीं हैं, रोते रहते हैं, तो माँ एक लोरी गाती है और लोरी गाते गाते जो है ना बच्चे सो जाते हैं। लेकिन लोरी पे जो रिसर्च किया गया, वो रिसर्च ये कहता है कि बच्चे तो रिलैक्स्ड होकर सो जाते हैं, लेकिन उसके कारण उनके माँ के ब्रेन पे भी जो प्रभाव पड़ता है वो होता है कि ब्रेन कोहेरेंट हो जाता है। जो हमारा एमिगडाला है, खतरे के सिग्नल को सेंस करने वाला और अननेसेसरी के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने वाला, वो भी शांत हो जाता है और हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रिएटिव मोड में आने लगता है। तो ये टेक्निक्स मैंने आपको बता दी, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, ओंकार की चैंटिंग हो या फिर भ्रामरी प्राणायाम हो या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, नेचर में टाइम स्पेंड करना हो, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको तब तक करना है जब तक कि आप अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन मोड में ट्रिगर ना कर दें। दूसरी चीज है गेट क्लियर ऑन योर थॉट्स। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अपनी रियलिटी को क्रिएट नहीं कर पा रहे, मसला ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो हर दिन बैठ करके खुद से सवाल पूछिए कि अगर मुझे 5 चीजें क्रिएट करनी अपने लाइफ में अपने ब्रेन के सहारे, तो 5 चीजें क्या होंगी और वो 5 चीजें क्या ऐसी हैं जो मुझे सच में खुशी देंगी। क्योंकि समझने की कोशिश करिए, अगर आपका गोल बाहर से आया तो आपको विल पावर की, मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका गोल आपके अंदर से आ रहा है तो आप इंस्पायर्ड फील करेंगे। इंस्पिरेशन क्या है? इन द स्पिरिट, जो आपके अंदर से आ रहा है। तो एकदम क्लियर हो जाइए कि आपका गोल आपको क्या चाहिए और आपका गोल आपको क्यों चाहिए। क्योंकि जो वाई होता है ना, वो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस पैदा करता है। जितने भी बड़े लोग हुए, उनके पास उनके गोल के पीछे एक बहुत बड़ा वाई था। जितना बड़ा आपका वाई होगा, उतना ही ज़्यादा आप अलाइंड फील करेंगे और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आप क्वांटम फील्ड को प्रोजेक्ट करेंगे। और फाइनल चीज़ जिसके साथ मैं वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा, वो है क्रिएटिंग हार्ट कोहेरेंस। ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि बहुत थोड़े से लोग इस वीडियो तक पहुँचेंगे। अगर आप पहुँच रहे हैं तो प्लीज़ टाइप करिएगा नीचे में कमेंट में हार्ट, वो लोगों को समझ में आएगा। तो हार्ट कोहेरेंस का मतलब है कि आप अपने हार्ट को ओपन कर रहे हैं। हार्ट का फंक्शन सिर्फ एट्रियम और वेंट्रिकल का ये नहीं कि ब्लड को एक्सचेंज करे, डीऑक्सीजनेशन से फिर से ऑक्सीजनेशन करे और ये सारे काम करे। हार्ट का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है कि वो आपके अंदर इमोशंस पैदा करता है, आपको एक एहसास देता है कि आप प्यार के लिए बने, आपका रियल नेचर प्यार है। और जब हमारा हार्ट रियली ओपन होता है एनर्जेटिकली, तो वो यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने लगता है। जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो हमारे हार्ट के थ्रू आनी शुरू हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स पाथवेज ये भी बताते हैं कि जैसे ही हमारा हार्ट एक्टिवेट होता है
ऑटोमेटिकली बहुत सारी हीलिंग सिग्नल्स हमारे बॉडी को जाती हैं। ऐसे सिग्नल्स जाती हैं ब्रेन को, जिससे कि जो भी नेगेटिव खतरे के सेंटर्स हैं वो सारे सेंटर्स शट डाउन हो जाते हैं। कॉर्टिसोल का लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है और हार्ट के एक्टिवेट होने से हमारी ऑरा, जो हमारी एनर्जी फील्ड है, वो कई गुना बढ़ जाती है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, हमारी एजिंग रिवर्स होने लगती है। इस पर मैं कितने भी घंटे बोल लूँ लेकिन ये कम ही है। दुनिया की सबसे बड़ी जर्नी हेड से हार्ट की है और दुनिया की सबसे मुश्किल जर्नी भी हेड से हार्ट की है। तो इसलिए अपने हार्ट की इस जर्नी को ओपन करना सीखिए। देखिए, जब किसी बच्चे से आपको प्यार होता है कुछ भी, तो उस प्यार को फील करिए, उस प्यार की फीलिंग को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करिए। मेत्ता ध्यान, मेत्ता सूत्र जो है बुद्धिज्म में, वो प्रैक्टिस करिए और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉम्पैशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी है इसके लिए टाइम दीजिए, क्योंकि जब आपका हार्ट ओपन होगा ना, तो उसके पास कॉम्पास भी है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए एग्जैक्टली, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जब आपके पास एक क्लियर इंटेंशन होगा, जब आपके पास एक ओपन हार्ट होगा, जब आपके पास आपका एक वाई होगा कि मुझे क्यों चाहिए, तो ये वो साइंटिफिक स्टेप्स हैं जिसके सहारे कि ना सिर्फ आप अपने ब्रेन में नए सर्किट्स क्रिएट करेंगे, ब्रेन को एक नई रियलिटी के लिए प्रोग्राम करेंगे, बल्कि आप अपने ऑरा और हाई वाइब्रेशन के सहारे यूनिवर्स को भी एक पॉजिटिव मैसेज भेजना शुरू करेंगे। ऐसा मैसेज जिसको यूनिवर्स रिसीव भी करेगा और इग्नोर नहीं कर सकता है। और फिर आप देखेंगे कैसे लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज आनी शुरू हो गई, नए रास्ते खुलने शुरू हो गए, कैसे आपको खुद ही मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ, नए साथी मिलने शुरू हुए, नए तरीके मिलने शुरू हुए और आप अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको इंस्पायर करूं, एक नए तरीके से सोचने के लिए विवश करूं, फोर्स करूं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप एक छोटा सा कमेंट में लिख करके कुछ भी मुझे इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट मेरे खाना है, मेरा फूड है, मेरा मोटिवेशन है। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।